सफर मेराज की कदम कदम पर अगयार के हवाले से तस्दीक भी हो रही थी और तौसीक भी, लेकिन जिन दिलों पर कुफ्र के ताले पड़े थे उन्हें सूरज की रोशनी किया नजर आती। वो मौजिज़ात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का लेबल लगाकर अपने कुफ्र को तस्कीन दे लेते। आज सदियां गुजर जाने के बाद जब साइंसी इर्तिका अपनी मेराज को छू रहा है, कायनात की बेकरां वसतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकूश कफ़ा की तस्दीक कर रही है। कुतुब हदीस और कुतुब तफसीर में एक ईसाई पादरी का वाक़या भी दर्ज है। खास तौर पर इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी तफसीर और इमाम अबू नईम इस्फहानी रहमतुल्लाह अलैहि ने दलाइल नबुव्वा में बयान किया है कि मोहम्मद बिन काब अल-करबी रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु को कैसर रोम की तरफ इस्लाम का पैगाम देकर भेजा। अपने इस ईसाई बादशाह को दावत इस्लाम पहुंचाई और आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल और मनाक़िब बयान किए तो उसने कहा कि मैं अरब के कुछ ताजिरों से चंद सवालात करना चाहता हूं। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान करने को कहा गया। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मैंने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि किसी तरह बादशाह की नजरों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा गिर जाए और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दे, लेकिन मोहतात भी रहा कि किसी झूठ पर पकड़ा न जाऊं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए कैसर रोम, मैं तुम्हें इस नबी की एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे सुनकर तुझे माज़ अल्लाह उसके झूठे होने का यकीन आ जाएगा। ये कहकर वाक़या मेराज बयान किया। जब वो इस मकाम पर पहुंचा कि इस नबी ने कहा कि मैं बुर्राक पर सवार होकर बैत अल मक़दस पहुंचा जहां बाब मोहम्मद मेरे लिए खुला था। वहां पत्थर से बुर्राक को बांधा गया था तो कैसर रोम के दरबार में मौजूद दुनियाए ईसाइयत के सबसे बड़े पादरी ने कहा कि हाँ, इस रात का मुझे इल्म है। कैसर रोम ने कहा, तुझे इस रात की क्या खबर है? तो उसने जवाब दिया कि मेरा मामूल था कि मैं हर रात मस्जिद अक्सा के दरवाजे अपने हाथों से बंद करके और ताले लगाकर सोया करता था। इस रात जब मैं इस दरवाजे पर पहुंचा तो वो बंद ना हुआ। मैंने अपने कई साथियों को बुलाया जिन्होंने मिलकर जोर लगाया, मगर फिर भी दरवाजा बंद ना हुआ। हत्ता कि मिस्त्रियों की सब कोशिशें भी बेकार गईं। लिहाजा फैसला ये हुआ कि अब तो उसे खुला छोड़कर सो जाए, सुबह उठकर उसे बंद कर देंगे। पादरी कहता है कि इस रात में दरवाजा खुला छोड़कर सो गया, लेकिन सारी रात सोचता रहा कि ये क्या माजरा है। जब सुबह मैंने दरवाजा बंद करना चाहा तो वही दरवाजा जो रात को बंद न हुआ था इस वक्त आराम से बंद हो गया। मैं भी हैरान हो रहा था कि मेरी नजर दरवाजे के बाहर पत्थर पर पड़ी तो इस पर सवारी के बांधने का निशान था। इस पत्थर के बारे में ताजदार कायनात हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हम बैत अल मक़दस पहुंचे तो जिब्राइल ने अपनी उंगली से इशारा किया तो इस पत्थर में सुराख हो गया। फिर जिब्राइल ने इसके साथ बुर्राक बांधा। वो पादरी कहता है कि मैंने इस कैफियत को देखा तो मुझे पुरानी इल्हामी किताबों में पढ़ा हुआ ये वाक़या याद आ गया जो हम अंबिया की ज़बानी सुनते आए कि जब नबी आखिर अज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आएगा तो उन्हें सफ़र मेराज पर बुलाया जाएगा और वो इस रात बैत अल मक़दस आकर अंबिया की इमामत कराएंगे और इस पत्थर पर उनकी सवारी बांधी जाएगी। मैं समझ गया कि आज नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात है और अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बयान में सच्चा है। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये तो ऐसी हकीकत है कि आलम ईसाइयत का बड़ा पादरी भी अपनी मुखालफत के बावजूद तस्लीम करने पर मजबूर है। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वीडियो को शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।